बहू की बात मान करके मैं जैसे ही आगे आने लगो, इतने में कहा भयो, बोले मैं बेटान की बात, बहू की बात, भैयान की बात मान के आने लगो, इतने में एक इकलौती बेटी है मेरी, बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भाई ठाड़ी, और कहा बोली पिताजी मैं चलूंगी आपके संग। मैंने की चल लाली तू भी चल। बोले ना ऐसे नहीं जाऊंगी तो। बोले सहित कहार पालकी ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा ते जाके बोलो सुंदर सी सोने की पालकी बनवावेंगे, 4 कहार उठावे वाले वाके सहित पालकियां भेजेंगे, तब मैं सज धज के पालकी में बैठ के तब जाऊंगी लाला से मिलने, और वो पालकी सदा मेरे पास ही रहेगी, 4 कहार भी यही रहेंगे। ऐसा दान मांग के नंद बाबा बोले देंगे भैया, पालकी तुरंत निकलवाओ। एक सुंदर पालकी तैयार करी, 4 कहार तैयार, वो जाओ ढाणी के घर और या की लाली को बढ़िया लेके आओ, सब प्रेम से हमारे लाला को आशीष देवे आवेगी। तब ब्रजवासियों ने कहा पालकी दीनी, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी प्रदान करी। अच्छा लाला और बता, और कोई रहतो ना गया तेरे घर में? बोले हाँ एक रह गया। बोले कौन? मेरी अम्मा, मेरी मैया। नंद बाबा बोले अभी बैठी तेरी मैया? तू 100 वर्ष को, तेरा भैया 150, बड़ो भैया 200 वर्ष को, मैया कितने साल की होगी? बोले मैया तो अभी 400 वर्ष की है गई होगी। वाह, बिना दांत वाली मेरी मैया आई और आकर के मुझसे कहा, बोली माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी मैया ने मेरे आगे दही को एक मटका धर दिया और मुझसे बोली मेरी बात सुन के जा। 80 बरस बाद आज नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे न मांगे भीख। ऐसा मांग के आइयो, ऐसा मांग के आइयो कि जीवन में फिर कभी हमको मांगनो ना पड़े, नंद बाबा से कभी कछु कहनी ना पड़े। ऐसा दान मांग के आइयो। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरी मैया की बात हम निश्चित मानेंगे, सब चीज दुगनी दुगनी करके देंगे। 200 नहीं 400 भैंस देंगे, 700 नहीं 1400 गैया देंगे, 1 नहीं 2 पालकी देंगे, 1 नहीं 2 हाथी देंगे, 10 नहीं 20 घोड़ा देंगे, सब चीज दुगनी दुगनी देंगे। तो और कोई रह तो ना गया? इतने ढाणी को बोला हाँ हाँ सबन की बात है गई। इतने में यशोदा मैया बोली पीछे से, नहीं अभी एक रह गई है। तेरे बेटान की बात सुन ली, तेरे भैयान की बात सुन ली, तेरी लाली की बात सुन ली, बहू की बात सुन ली, मैया की बात सुन ली, तेरी घरवारी माने कछु ना मांगो। घरवारी को नाम सुनते ढाणी के नेत्र सजल हो। यशोदा मैया बोली एक सामग्री नहीं मिलेगी, पहले जे बता कि ढाणन ने कहा मांगो है, वानो तो कछु मांगो होगो। और ढाणन की बात कहते हुए हृदय भर आया ढाणी का। उसने क्या मांगा? तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मैं सबन की बात मान करके जब अपने घर से बाहर निकल गए हो ना, तब मेरी घरवारी आई और आकर के मेरा हाथ पकड़ो और मुझसे कहा, बोली मैं 1 घंटा से देख रही हूँ, कोई 200 भैंस, 700 गैया, 2 हाथी, पालकी और सिर से पैर तक पूरे गहने, और जन कहा मांग रहे हैं। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो ना भयो जो इतनो मांग के आओगे उनसे। मेरी बात मानियो, नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। यदि नंद बाबा एक तुलसी पत्र हाथ में धर दें तो वाकू भी पूरा संसार मान करके सिर से लगा करके घर आइयो, हमारी लाज रख करके आइयो, कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। ये बात सुनते ही नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों के नेत्र सजल हो। ढाणी के को हृदय से लगा लिया नंद बाबा। ऐसो प्रेम, ऐसो स्नेह, ये ब्रजवासी है भैया। इनकी बात में कभी कभी आपको लग सके कि ये तेज बोल रहे हैं,
इनके व्यवहार में कभी कभी आपको लोभ झलक सके, इनके स्वभाव में कभी कभी आपको ईर्ष्या झलक सके, लेकिन आप हमारी बात सत्य मानियो, ब्रजवासी बाह्य आवरण से लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब दिखावे, लेकिन हृदय से अत्यंत प्रेमी है। इसीलिए बांके बिहारी जी बिक गए इन ब्रजवासियों के काज। ये व्यवहार में ऐसा कर सके कि आपको लगे कि ये क्रोधी हैं, ये लोभी हैं, ये द्वेषी हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये अल्लड़ हैं, लेकिन हृदय से प्रेम को अगाध समुद्र है ब्रजवासियों को। यही मारे श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं खड़ी क्यों है? ये भुजाएं ऐसी क्यों है? ये प्रेम विगलित स्वरूप क्यों है श्री जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी पिघले हुए देवता हैं, ब्रजवासियों की याद है। जब द्वारिका में रोहिणी मैया ब्रज लीला सुना रही थी कृष्ण पटरानियों को, उस समय कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी दोनों द्वार पर बैठ करके ब्रज की लीला सुन रहे थे, और लीला सुनते सुनते प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई। आंखें पिघल गई, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, पूरा अंग पिघल गया, और ब्रजवासियों की याद में दोनों भुजाएं खड़ी हो गई कि अरे भैया कोई लाओ इन ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मैं नंद बाबा की याद। तभी प्रकट हो गए श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ये ब्रजमंडल के परकोटे में जितने ब्रजवासी हैं ना, इनके प्रेमी का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी। ऐसा वर्णन आता है जगन्नाथ जी की लीलाओं में कि प्राचीन काल में जब इतने साधन नहीं थे ना, ब्रज से जगन्नाथपुरी पहुंचने में महीनों लगते थे, उस समय वृंदावन से यदि कोई ब्रजवासी निकलता था ना जगन्नाथपुरी के लिए, तो वहां मंदिर में बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी का श्री विग्रह ऐसे झूमने लग जाता है अपने आप। और पुजारी जाकर के देखते जगन्नाथ जी झूम रहे, जाकर के निवेदन, जय जय आज कैसे झूम रहे हो? बोले अरे भैया बस कछु दिनान की बात है, एक ब्रजवासी मेरे दर्शन को आ रहा है, वाके काज उत्तम व्यवस्था कर दो, वाके काज भोजन की व्यवस्था कर दो। और सुनो, जब वो आवे ना, बाकी इनको तो दूर से दर्शन कराए दियो, लेकिन वह ब्रजवासी को चुपके तो मेरे हृदय से लाके लगाए दियो। मेरे हृदय की ताप तभी बुझे जब ब्रजवासी मुंह को हृदय से लगाए। ये परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर त्रिलोकी नाथ के शब्द हैं ब्रजवासियों के लिए। इसलिए भैया मैं बार बार कहूं, बिहारी जी को एक बार को दंडवत ना कर पाओगे, भीड़ बहुत है मंदिर में। जिद मत करियो, नहीं तो कुचल जाएगा, कोई चढ़ जाएगा ऊपर आपके। बिहारी जी से बढ़िया तो मंदिर से बाहर आके कोई ब्रजवासी को दंडवत कर लिया, बापू प्रणाम कर लिया, वो श्रेष्ठ। आप लोग बिहारी जी को अपने हाथ से भोग नहीं पवा सकते, तो कोई ब्रजवासी को बैठा लियो, सुंदर सुंदर पकवान बना के अपने हाथ से पवा दियो, और यही विचार करियो कि बिहारी जी पा रहे हैं। आप विश्वास मानो, ये ब्रजवासी से जो आपको प्रेम बढ़ेगा ना, ठाकुर जी को प्रेम आपसे बढ़ जाएगा। मैं कभी कभी कथाओं में कहा करता हूं कि हमारी भक्ति पुष्ट हो रही है, इसको पहचाने कैसे? हम जो कर रहे हैं, हमारी जो भक्ति है वो सही मार्ग पर चल रही है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न है, इसका पहचान कैसे किया जाए? तो दो पहचान है भैया। पहली पहचान, गौशाला में जाओ, गैया से यदि भय नहीं लगे, गैया के गौमूत्र गौ गोबर से घृणा नहीं हो, गैया को कुछ पवावे में आपको भय नहीं लगे, गैया से गले लगवे को मन करे, गैया की सेवा करवे को मन करे, वाक्य गौमूत्र और गौ गोबर के प्रति घृणा नहीं हो, तो समझो आपकी भक्ति पुष्ट है। और दूसरा, वृंदावन में बिहारी जी से ज्यादा ब्रजवासी प्यारे लगने लगे, तो समझो कि आपकी भक्ति पुष्ट है, आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। ये ब्रजवासी में तो ऐसे नंद बाबा ने दान किया और ढाणी के लेकर के बापू गया। बोले नंद के लाला की। पूरे ब्रजमंडल में 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा, 1 वर्ष तक सब नाचते गाते रहे। इसी बीच जैसे ही ठाकुर जी 6 दिन के भये, तो कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। पूतना कुरूपणी है, लेकिन महाराज कंस की अति प्रिय है। कंस ने जब ये बात कही कि मेरे शत्रु ने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया, तो पूतना ने कहा महाराज मुझे सेवा दो, मैं जाऊं और जाकर के
आपके शत्रु का वध करूं। कंस ने कही कि आपका रूप इतना भयावह है, सब देख के भाग जाएंगे, और बालकन को आप मारना चाह रही हो, कैसे संभव होगा। पूतना ने अपनी राक्षसी विद्या से अपने रूप को बदल लिया और कहा मैं रूप बदल करके जाऊंगी, अति सुंदर बन के जाऊंगी, अति सुंदर बन के जाऊंगी। और पूतना रूप बदल करके अति सुंदरी बन करके ठाकुर जी के दर्शन को जा रही है, ठाकुर जी को मार भी जा रही है। कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बलघातिनी शिशुंश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतनी सुंदर बन गई पूतना कि उसके रूप को देख करके अब सब आकर्षित होने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। पूतना ने 84 कोस ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जन्म लेने वाले हर बच्चे को मार दिया। कैसे मार दिया? बोले उसके रूप को देख करके सबको लगता था अच्छे घर की होगी, सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहन के आई है, अच्छी होगी, और सबने उसको स्वीकार किया और घरों में जाती बालकों को खिलाने की भावना से अपने पयोदय का पान कराती, विष पीते ही बालक मर जाते। व्यक्ति का स्वभाव है बंधुओं कि हम लोग स्वरूप पर बहुत जल्दी रीझते हैं। स्वरूप और वस्त्र ये हमारे आकर्षण के केंद्र हो चुके हैं। आध्यात्म सिखाता है कि किसी के स्वरूप और आवरण पर ज्यादा आकृष्ट मत होइए। उसको परखने के लिए सबसे पहले उसके हृदय को देखिए, स्वभाव कैसा। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कथा में, किसी व्यक्ति को पहचानने 3 चीजों पर नजर डाल दें। देखो अब किसी की परीक्षा लोगे तो निश्चित परीक्षा भाव से जाओगे तो वो अच्छा ही बनेगा आपके आगे। इसलिए 3 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले उसकी आंखें देखना, नेत्रम। यदि नेत्र बहुत चपल है, चपल बोले तो बहुत मटकते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इधर ऊपर नीचे, ऐसे बार बार भौएं मटकती हैं, नेत्र मटकते हैं, समझ जाना कि इसमें थोड़ी चतुराई है। नेत्रम। दूसरा परिचय है उसकी वाणी, वक्त्रम। शब्दों का चयन देखिएगा, सुनिएगा क्या बोलता है, किन शब्दों का प्रयोग करता है। उन शब्दों से पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। और तीसरा उसके विकार। वो जब बैठता है तो बैठता कैसे, चलता है तो चलता कैसे, लेटता है तो लेटने की प्रक्रिया क्या है, खाता है तो मुंह कैसे चलाता है। अब ये सब अटपटे लगेंगी बातें, लेकिन भैया देखो, अगर सद संबंधी चाहिए तो इन 3 चीजों का विचार करो। नेत्रम वक्त्रम विकारेण। इन 3 चीजों पर ध्यान रखो। नेत्र गंभीर हैं, नेत्र स्थिर हैं, तो निश्चित है कि इसका हृदय भी स्थिर है। बहुजल्पिक नहीं है, कम बोलता है, अल्प शब्दों में ही अपनी बात रखता है, तो निश्चित है कि संबंध बनाने योग्य है। उसकी चाल चलन उठना बैठना सब सम है, समत्व है, सब में ज्यादा। जैसे कई लोग सोफा पे भी बैठते हैं, बड़े विचित्र बैठते हैं। अरे महाराज मैं कहां तक कहूं, कथा भी सुनते हैं कई लोग तो ऐसे पढ़ के सुनते हैं, ऐसे पढ़ के सुनेंगे महाराज की जैसे लाट साहब बैठे हैं सामने। कई लोग घरों में भी ऐसे सोते हैं, ऐसे बैठते हैं, विचित्र उनकी स्थिति होती है। निश्चित है कि इन तीनों में यदि दोष है तो व्यक्ति में दोष होगा। इन तीनों पर विचार करो। पर हम लोग क्या करते हैं, हम तीनों पर विचार नहीं करते, हम केवल रूप देखते हैं और वस्त्र देख लेते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं तो ये अच्छा ही होगा। हमारे वृंदावन में जाओ, हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपरा के वैष्णवों को देखो, महाराज 2 जोड़ी वस्त्र उसी में ही पूरा जीवन निकाल लें। चंदन के पूरे मुंह पर ऐसे आप लोग क्रीम लगाओ, वैसे पूरे चंदन ब्रजरज पूरे मुंह पे लगाए घूमते हैं, हाथ में नाम जप माला होगी। अच्छा कई वैष्णव बड़े सुंदर बन के घूमते हैं। मैं थोड़ा कभी कभी बोल जाता हूँ ज्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
वृंदावन में श्रृंगार का अधिकार केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी का है। हमको तो सामान्य रहना चाहिए, हमको तो सहज रहना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी श्रृंगार, आप भी कहते हो जिन भेषा मारो सांवरो रीझे में सोई भेष धरूंगी। अरे मतलब मीराबाई कह रही है ऐसे सहज बन के रहो, ऐसे सरल बन के रहो कि तुमको अपना श्रृंगार खुद ना करना पड़े। एक दिन श्याम सुंदर तुम्हारा श्रृंगार करवे यहाँ, किसी दिन लाल जी यहाँ। कुम्मन दास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़, गाँव सब लोग ऐसी सखी बनो कि लाल जी घर आमे श्रृंगार करवे। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। कितना सुंदर लगे हैं? हम श्रृंगार करें, कब श्रृंगार करें? तब तक श्रृंगार मत करो जब तक श्याम सुंदर हमको स्वीकार ना कर लें। मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं कि पूरे बावड़े बने घूमो, नहीं, सामान्य रहो। ज्यादा श्रेष्ठ मैं दिखूं सबको, ऐसा भाव मत रखो। अरे श्रृंगार हम किस लिए कर रहे हैं? एक गृहिणी अपना श्रृंगार तब करती है जब उसका ब्याह हो जाता है, जब उसके प्रियतम उसके पास आ जाते हैं। हमारे प्रियतम आ गए क्या हमारे पास में? नहीं आए ना, तो फिर श्रृंगार क्यों? श्रृंगार को बचा के रखो। कब के लिए? बोले जब लाल जी आएंगे, जब राधा रमन लाल आएंगे, जब बिहारी जी जीवन में आ जाएंगे, वो हमको स्वीकार कर लेंगे, हमारे आगे दर्पण लेके बैठेंगे, तब हम अपना श्रृंगार करेंगे। तो है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई पर ये तेरो गुण गावत है, ये तेरो गुण गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल बिखावत है, तो तेरे हाथ बिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी नंदलाल
श्रृंगार। ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं श्रृंगार करने में। श्रृंगार तब करो ना जब हृदय का आह्लाद पूर्ण हो। अभी लाल जी मिले ही नहीं है और आप श्रृंगार किए घूम रहे हो। कोई मेरा विरोध नहीं, पर बहुत मत सजो, सामान्य रहो। बहुत सजने की प्रतीक्षा करनी है। जब लाल जी आएंगे तो लाल जी सजाएंगे, लाल जी हमारा श्रृंगार करेंगे, वे हमारा श्रृंगार धराएंगे। तो बहुत सुंदर बनकर के गई महाराज पूतना, इतनी सुंदर बनकर के गई, सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए। पूतना ने जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, जितने भी ब्रजवासी नंदोत्सव मना रहे थे सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए। महाराज उसकी चाल, और चाल चलते समय जो नूपुरों की आवाज आ रही थी, उसके सुंदर कानों के झुमके जब लहरा रहे थे, उसकी गजगामिनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, उसके अंग से आने वाली सुगंधी, उसकी मधुर मुस्कान सबके चित्त का हरण कर रही थी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब ब्रजवासी गा रहे थे, लेकिन जैसे ही पीछे एक बार देखते और पूतना की ओर जब देखते तो दृष्टि घुमा ही नहीं पाते, उसी को देखते रह जाते, भूल जाते हमें क्या गाना है। महाराज कहां पुरुष कहां नारी, सब पूतना पर मोहित हो गए। दो चार ग्वाल बाल तो गए दौड़े दौड़े मैया के पास, बोले मैया तू पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, कर लेंगे हम ब्याह, जाते करा दे, जे आ रही का जय तो ब्याह करा मैया, प्राण त्याग देंगे लेकिन जाए ना त्याग सके मैया, या तो सुंदर ना देखी जे जैसे कहेगी वैसे रह लेंगे, या कि गुलाम बने रहेंगे, या तो ब्याह करा दे मानो। मैया के अपनो मोड़ो देखो तेने, ऐसी सुंदर पूतना। पूतना ने जाकर के कुछ गोपियों से कहा नंद भवन कहाँ है, तो उसका स्वर भी इतना सुंदर था कि उस स्वर पर कुछ गोपियां भी स्तब्ध रह गई, कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतना मधुर कोई बोल सकता है। बंधुओं, दो प्रकार का आकर्षण होता है, एक बनावटी और एक वास्तविक। एक बात कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट, ठाकुर जी को छोड़ के बाकी विश्व में जितना भी आकर्षण है सब बनावटी है। बस हमारे राधा रमण वास्तविक सुंदर है, हमारे राधा वल्लभ, हमारे वृंदावन बिहारी लाल, ये वास्तविक सुंदर है। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, इनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। इनके अलावा अगर आपको कोई सुंदर दिख गया ना, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई जगह हो, कोई स्थान हो, कोई दृश्य हो, सब बनावटी। हमारे लाल जी सुंदर है बस। और बनावटी के प्रति किया गया जो आकर्षण है वो बहुत लंबे समय तक रुकता नहीं है, कुछ समय बाद वो आकर्षण धीरे 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 कम होने लग जाता है। अब अभिनेता बहुत सुंदर होते हैं, पर कितने दिन अच्छे लगते हैं, कुछ समय सीमित होता है उनका, उतने ही समय वो अच्छे लगेंगे, उसके बाद उनका सौंदर्य, उनका आकर्षण घटने लग जाता है। पर हमारे श्री राधा रमन लाल जी 550 वर्ष से, श्री बिहारी जी 500 वर्ष से, राधा वल्लभ जी वृंदावन हजारों वर्ष से यथावत है, और आप पूरा जीवन व्यतीत कर देना तब भी आपको सुंदर ही लगेगा, और हर दिन नवीन लगेगा, हर दिन प्यारा लगेगा। क्यों? ये वास्तविक सौंदर्य है। सब मोहित हो गए पूतना पर। पूतना को जैसे नंद भवन में भीतर ले गए, यशोदा मैया की भी मन में आ गई, अरे विधाता तेने मेरो लाला कछु दिना पहले भेज दिया होता तो यही तो ब्याह कराती, कितनी सुंदर है। ए विधाता इतनी कृपा कर दियो, या कि कोई छोरी हो वही से अपने लाला को संबंध आज ही पक्को कर दूंगी, इतनी सुंदर। ऐसा सौंदर्य रूप पूतना का सबको आकृष्ट कर लिया। परंतु बंधुओं, सबको आकर्षण कर लिया पूतना, लेकिन जब नंदरानी के पास बैठी कोई वार्तालाप हुई
बोली मैं तो आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। जैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया, पूरा विश्व जिस पर आकर्षित हो गया। कितनी बड़े दुर्भाग्यशाली है पूतना कि ठाकुर जी उसकी गोद में जाते ही अपने नेत्र बंद करते हैं, ऊपर से हाथ और धर लेते हैं कि इसकी छाया भी नहीं दिखे मुझे। ऐसे सौंदर्य का, ऐसे गुण का क्या प्रयोजन जिससे लाल जी नहीं रीझे। तानसेन एक बार ठाकुर जी के मंदिर में गाने आया हमारे ब्रज में। तानसेन ब्रज के ही विद्यार्थी थे, स्वामी जी से, हरदास जी से उन्होंने सीखा था। तो एक बार गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में गा रहे थे। तो तानसेन, अब वो तो गवैया है दरबार के, ठाकुर जी के सामने पेटी आदि खोल करके जैसे ही उसने गाना शुरू किया तो दुनिया के लोग जो सुन रहे थे वो तो वाह वाह कर रहे थे। लेकिन गोसाई जी ने तानसेन का स्वर सुन के जब मंदिर में ठाकुर जी को देखा तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े झोंके ले रहे थे। उनको नींद आ रही थी। गोसाई जी ने पर्ची लिख के भेजी, बस अब सेवा पूरी कर दो। तानसेन ने सेवा पूरी कर, कहा महाराज लोग ताली बजाते, दीपक जला देता था बिना अग्नि के, मेघ मलार बादल आगे गरज जाते थे। तानसेन जब आए थे तो उनकी सेवा में नियुक्त किया गया था कुम्मनदास जी को कि भाई बहुत बड़े गवैया आ रहे हैं, उनको लाना ले जाना बैठाना भोजन पानी की सब व्यवस्था कुम्मनदास जी को दी थी। तो कुम्मनदास जी तो बड़े दीनहीन से भक्त हैं, भक्त दीनहीन नहीं होते, लेकर के आए और अपने स्वापी से ही पहुंच दें, बैठ जाओ, भोजन पवा में जल, कोई आज्ञा करे तानसेन तुरंत लेके आवे। तानसेन को लगा जी मेरा सेवक है। तानसेन ने जब अपनी गायकी पूरी करी तो श्री गोसाई जी ने उनको दक्षिणा दी। तो रेशमी कपड़े में भीतर फूटी कौड़ी रख करके और बांध करके दे दी। रेशमी कपड़ा देख करके तानसेन बोले भीतर कोई सोने के बढ़िया कोई गिन्नी विन्नी होगी, और जैसे ही खोल करके देखा फूटी कौड़ी। तानसेन थोड़ा जान बुद्धिमान तो था ही, उसने कहा भगवान ये आपने फूटी कौड़ी देनी थी तो रेशमी कपड़े में लपेट के क्यों दी, ऐसी दे देते। मैं समझ गया आपका भाव कि मेरी गायकी फूटी कौड़ी के समान थी, पर रेशमी कपड़ा बाहर क्यों था? बोले क्योंकि आपकी गायकी जो है वो बाहर से आकर्षित है, ठाकुर जी को आकर्षित करने वाली नहीं है, संसार को लुभाने वाली है। इसलिए मैंने रेशमी कपड़ा दिया कि आप बाहर से आवरण गायकी का अच्छा है, भीतर से फूटी कौड़ी है, क्योंकि लाल जी सो रहे थे आपके गायन में, आपका गायन श्रेष्ठ नहीं, अब विराजो। कोई कुम्मना कुम्मनदास जी सरकार कच्छ सुना लाल जी को। और जैसे ही कुम्मनदास जी ने सामने सहज भाव से, तानसेन बोले जे तो मेरी सेवा में खड़ो जगह को। जैसे ही कुम्मनदास जी बैठे और बैठ करके उन्होंने गाना प्रारंभ किया, तानसेन को एक क्षण के लिए दिखा कि श्री त्रिभंग लली ठाकुर जी नटवर नागर वेश में नृत्य कर रहे हैं और तानसेन और कुम्मनदास जी गा रहे हैं। तानसेन नतमस्तक हो गया, बोले मैं समझ गया कि मैं फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हूं। आपका गुण, आपका योग्यता यदि सामान्य लोगों को रंजित करने के लिए है तो लाल जी कभी नहीं रीझेंगे उससे। आप सबकी चिंता मत करो, वो रीझें, ऐसे गुण, ऐसे व्यवहार, ऐसे स्वभाव को प्रकट करो, तब वो रीझेंगे। पूतना ने सबको आकृष्ट कर लिया, लेकिन ठाकुर जी उसकी गोद में जाती अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। यशोदा मैया किसी कारण से बाहर चली गई, इतना विश्वास था कि सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहने तो अच्छे घर की होगी, छोड़ गई लाला को उसके पास। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रस तत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से उसका पयोधर पकड़ करके प्राणे शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपद्यतत, जैसे ही उसके प्राण पीने प्रारंभ किए महाराज, पूतना को घबराहट होने लगी, धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। अरे सा मुंच मुंचाल मति प्रभास